हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रिद्धि, आपकी कॉमर्स एजुकेटर एंड हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। इन द लास्ट लेक्चर्स हमने पढ़ा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, देन हमने पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। आज जो हमें पढ़ना है लास्टली दैट इज योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है एनपीओ की, ये आज हमें पढ़ना है। बैलेंस शीट पे आने से पहले देखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, क्योंकि जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें फंड्स की बहुत सारी बातें होने वाली हैं। बेसिकली सारी लायबिलिटीज फंड्स से ही निकलने वाली है। ठीक है जी, इतनी बात हमने पढ़ी थी। एक बात पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स। ये बात सभी को याद होगी। सो बैलेंस शीट का रूल तो वही चलने वाला है कि एसेट्स और लायबिलिटी साइड हमेशा इक्वल रहेगी, दैट एसेट्स आर इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बट जो हमारा एनपीओ है उसकी बैलेंस शीट थोड़ी डिफरेंट चलती है, क्योंकि एनपीओ में कोई प्रॉफिट नहीं है। एनपीओ का मकसद सोशल सर्विस करना है। सो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। It is an accounting method or practice that is followed for preparation of account in which amount available for specific purpose is shown under specific fund account. अब जो भी फंड हमें लोगों से मिला है सोशल सर्विस करने के लिए, जो हमें फंड मिला है वो हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। बेसिकली यही बात इंपॉर्टेंट है। और उसमें से जो भी हम उनमें से इनकम आती है उसको ऐड कर देते हैं, इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको डिडक्ट कर देते हैं, यानी कि उस फंड के अंदर एडजस्टमेंट कर देते हैं, एक्सपेंसेस माइनस एंड इनकम जो हुई हमें वो ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब देखो जी, फंड्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। एक तो जनरल फंड्स होते हैं। जनरल फंड्स वो होते हैं जो आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप यही काम कर रहे हो तो इसमें आपको यूज करना है। आप जो भी पर्पस चाहते हो अपने एनपीओ में उसके लिए यूज कर सकते हो। और कुछ होते हैं स्पेसिफिक फंड्स जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोवाइड किए गए होते हैं, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स फंड, यानी कि जो स्पोर्ट्स का आप बेनिफिट करोगे या फिर स्पोर्ट्स की सर्विस करोगे उसमें ही यूज होंगे, बाकी किसी भी चीज के लिए वो यूज नहीं हो सकते। तो स्पेसिफिक फंड्स हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहते हैं और इनका अलग अलग कॉलम्स बनते हैं। अगर आपके पास स्पोर्ट्स फंड आया तो स्पोर्ट्स फंड का अलग कॉलम बनाओगे, कैपिटल फंड है तो उसका अलग कॉलम बनेगा। एंड अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है तो उसके लिए आपको सेपरेट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। देखेंगे फॉर्मेट के साथ कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पास एनपीओ में क्या होता है। देखो जी, पहले आप क्या करते थे, बैलेंस शीट की अगर बात करें, एक बार बात करते हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन से शायद थोड़े अच्छे से याद आ जाए। सो हम पहले करते थे, जब हमने 11th क्लास में एनपीओ पढ़ा सोल प्रोप्राइटर का, तब हमने किया कि बैलेंस शीट में आती थी लायबिलिटी साइड में कैपिटल, इस साइड पर हमारा आ जाता था कैपिटल। मान लो दिस इज योर लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स एंड यहाँ पर भी अमाउंट। सो लास्ट ईयर हमने देखा था कि लायबिलिटी में आता था कैपिटल। ठीक है जी, कैपिटल में आप क्या करते थे, कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट होता था उसको ऐड कर देते थे। नेट प्रॉफिट आपका वो आता था, अगर नेट लॉस तो उसको हम डिडक्ट कर देते थे, और जो हमारी ड्राइंग्स थी उनको भी डिडक्ट करके चलते थे, ऐसे करते थे। एंड रिमेनिंग लायबिलिटीज यहाँ पर लिख देते थे, और यहाँ पर हमारे एसेट्स आ जाते थे, फर्नीचर, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, सारे एसेट्स आ जाते थे हमारे इधर। अब देखो क्या हुआ एनपीओ में, एनपीओ में कैपिटल की जगह आ गया कैपिटल फंड। ठीक है ना, कैपिटल फंड में अगर सरप्लस होता है तो ऐड होगा, डेफिसिट होता है तो माइनस होगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस थे, प्रॉफिट होता था तो ऐड करते थे, लॉस होता था तो डिडक्ट करते थे। कहां से मिलेगा हमें सरप्लस और डेफिसिट, ये हमें मिलने वाले हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट जो भी निकल कर आएगा। सरप्लस को ऐड करेंगे, डेफिसिट को माइनस करेंगे। एंड जैसे कि अगर हमें कोई लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, एंड अदर आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड। और अगर कोई भी कैपिटल में ऐड कैपिटल फंड्स आते हैं हमारे पास,
उनको भी हमें ऐड करना है। अब स्पेसिफिक फंड्स, मान लो आपको अगर एग्जांपल में आया है स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स फंड्स में अगर कोई डोनेशन आई है और अगर इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम फंड पर आई है तो उसको ऐड करेंगे, उसमें से जो भी एक्सपेंस करोगे उसको डिडक्ट कर देना। देन हमारे पास लायबिलिटी साइड में और आती हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में आपको क्या आ सकता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो हमारे मेंबर्स हमें पे करते हैं रिन्यूअल के टाइम पर। मान लो आपका एनपीओ है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो एनपीओ में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट कुछ टाइम बाद रूल होता है कि आपको रिन्यूअल का अमाउंट पे करना है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको ध्यान से समझकर चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन फिक्स्ड एसेट्स आ गए हमारे, और एसेट्स आ गए, एसेट्स सोल्ड जो हमने किए। देन हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस आएंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम्स आएंगी, लॉकर्स रेंट। लॉकर्स रेंट वो होता है कि आपको जो एनपीओ है वो लॉकर भी प्रोवाइड करता है, तो जिन लोगों को लॉकर प्रोवाइड करता है वो लॉकर का रेंट पे करते हैं। सो वो हमारा अगर प्रीपेड होगा तो एसेट साइड में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। इतनी बातें हर बच्चे को क्लियर हो जानी चाहिए। देन वी विल कम टू अ क्वेश्चन और समझेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे करना है, उसके बाद ही फुल फ्लेज क्वेश्चन पर आ पाएंगे। एक सब्सक्रिप्शंस की स्टोरी हमें और समझनी है कि सब्सक्रिप्शंस अगर होते हैं, सब्सक्रिप्शंस की अगर एडजस्टमेंट्स हमें क्वेश्चन में आती है तो सब्सक्रिप्शंस को कैसे एडजस्ट करना है, सो उसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है सिर्फ बैलेंस शीट का, कि अगर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो उससे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, so that we are going to learn। कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे को रह जाता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होता तो हम फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं कर पाते, हमेशा हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाएगी अगर हम अभी एक एक चीज को ध्यान से नहीं समझेंगे। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन। अब देखो जी, क्वेश्चन में हमें क्या प्रोवाइडेड है कि स्पोर्ट्स फंड आ गया। अभी अभी आपको बताया स्पेसिफिक फंड कहां पर जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, तो स्पोर्ट्स फंड्स देखते ही 5 लाख एंटर कर दो स्पोर्ट्स फंड पे। इतनी बात समझ में आ गई। देन हमारे पास आए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा एसेट है, तो स्पोर्ट्स फंड्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एंटर कर दो 5 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट हमें, ये वाले जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी हमें उसका बेनिफिट हुआ, इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट को कर दो ऐड। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब डोनेशन यानी कि और लोगों ने हमें डोनेशन दी स्पोर्ट्स फंड के लिए, सो डोनेशन हम फिर से ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा स्पोर्ट्स फंड और बढ़ जाएगा। देन हमारे पास आए स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। हमने स्पोर्ट्स प्राइज बांटे, हमने स्पोर्ट्स प्राइज बच्चों को दिए, यानी कि जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उन लोगों को हमने स्पोर्ट्स प्राइज दिए, तो हमारा बैलेंस कम होगा, इसको डिक्रीज कर देंगे, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आया एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये हमारे 15,000 का एक्सपेंस जो है स्पोर्ट्स पर आ गया, सो इस एक्सपेंस को लेस कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस हमें पे करना पड़ा। सो अब देखो क्या हुआ, हमारे पास थी 10% इन्वेस्टमेंट, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी दैट इज योर 10% इन्वेस्टमेंट। 10% आपको इंटरेस्ट मिलना था 5 लाख पर, तो 5 लाख का 10% हमारा होता है कितना, 50,000 हो जाता है। इंटरेस्ट हमें जो रिसीव हुआ, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है कितना, 37,500 का, 37,500 का। सो अब जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड, यानी कि जो इंटरेस्ट हमारा आने वाला है, ड्यू हो चुका है, अब तक आया ही नहीं है बट आने वाला है, सो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट अक्रूड, जो कि हमारा निकल कर आ जाएगा 12,500। अब ये हमारा एसेट भी हो जाएगा, एसेट साइड पर भी एंटर कर देंगे और स्पोर्ट्स फंड में भी इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये हमारा स्पोर्ट्स फंड इंक्रीज होता है इसके साथ। सो अब हम एंटर कर देंगे हमारा 12,500। सो आपकी बैलेंस शीट का क्वेश्चन एंड होता है यहाँ पर कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। आई होप हर बच्चे को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
एंड लास्टली दैट लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम एंड आपको प्रोवाइड की जाती है पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट्स रिपोर्ट एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर देयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड आपका सिलेबस भी चैप्टर वाइज अपडेट कर दिया जाता है, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स एंड आपके लिए किए जाते हैं असाइनमेंट्स, लाइव टेस्ट एंड मेनी मोर। सो लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप बैलेंस शीट सभी को अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझको पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है। जो आपकी बैलेंस शीट है वो एंड होती है यहाँ पर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।